सत्यमेव जयते। आज़ाद भारत में कितनी बार आपातकालीन लगा, आपातकाल क्या होता है और वो क्यों लगाया जाता है, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। वीडियो को मिस मत करना, अंत तक ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि आपातकाल क्या होता है और हर भारतीय को आपातकाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज़ाद भारत में आपातकाल कितनी बार लगा, ये बच्चों के लिए भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, तो ये जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं आपातकाल की। तो आपातकाल अभी तक आज़ाद भारत में कुल कितनी बार लगा, तो ये आज़ाद भारत में अभी तक लगभग 3 बार आपातकाल लगा। और राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाता है वो कौन लगाता है, राष्ट्रपति जी लगाते हैं। और वो किसके तहत लगाते हैं, अनुच्छेद 352 आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 352 के तहत राष्ट्रपति जी को ये विशेष अधिकार है कि आपातकाल में अगर आंतरिक या बाहरी मतलब परेशानी अगर आती है, उस समय राष्ट्रपति सारे अधिकार अपने पास लेने की जो धारा है वो 352 है। आईपीएस इंडियन पेनल कोड अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जी को विशेष अधिकार है जो आपातकाल लगाने की उसको शक्ति प्रदान करता है। ये जानकारी आपको हर भारतीय को होनी चाहिए ताकि आपको मालूम रहे। अब ये बात करते हैं कि ये धारा मतलब ये आपातकाल क्यों लगाया जाता है, किस कारण से लगाया जाता है, मतलब क्या होता तब लगाया जाता है। तो ये आपातकाल भैया जी पहले अशांति लिखा हुआ था, तो 40वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको शब्द को चेंज करके और संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह, जो सशस्त्र विद्रोह अगर कोई करता है, अशांति बाहरी आंतरिक अशांति होने पर राष्ट्रपति जी विशेष अधिकार के तहत आपातकाल लगा सकता है। अब आइए जानते हैं आपातकाल कब कब लगा, क्यों लगा। तो सबसे पहला आपातकाल लगा भारत चीन युद्ध 1962 में। तो ये क्यों लगा, 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को देखते हुए प्रथम राष्ट्रपति मतलब जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए आपातकाल घोषित किया। उस समय कौन राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी राष्ट्रपति जी थे। उन्होंने पहला आपातकाल चीन भारत युद्ध 1962 के समय में लगाया। दूसरा आपातकाल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया। उस समय जो राष्ट्रपति जी थे वीवी गिरी जी ने ये आपातकाल घोषित किया, जो लगभग 1970 तक चला। इसको इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाया। अब ये क्यों बढ़ाया, आइए इसको भी जानते हैं। तो ये दूसरा आपातकाल था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध, एक भारत चीन युद्ध, ये तो जरूरी थे। पर तीसरा जो आपातकाल लगाया गया है उसमें ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ये आपातकाल लगाया गया था। अब ये क्यों लगाया, ये आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। राजनीति, अपने देश की राजनीति और इतिहास का जिसको ज्ञान होगा उसको पता होगा कि हमको किस आदमी को चुनना, किसको नहीं चुनना। तो आइए जानते हैं। जब 1971 के बाद में आपातकाल चल रहा था, तो चुनाव के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें इंदिरा गांधी जी को चुनाव न लड़ने की रोक लगाई गई, उनको वोटिंग का अधिकार खत्म कर दिया गया। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे तो उनका वोटिंग अधिकार खत्म कर दिया गया था। उस हाई कोर्ट के अनुसार देश में अशांति का माहौल और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये फैसला सुनाया गया था। लेकिन उस समय जो 24 जून को इलाहाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ सकती या उनको वोट का अधिकार नहीं है और ये उनका चुनाव रद्द किया जाता है। 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनसे मिलकर 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने ये फैसला मिलकर लिया
और आपातकाल घोषित कर दिया, जो लगभग 21 माह तक चला। 25 जून 1975 से 1975 से 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 यानी कि 21 माह तक भारत के देश पर बिना कारण, बिना बाहरी खतरे के और अशांति के निजी स्वार्थ के लिए चुनाव के कारण इंदिरा गांधी जी ने ये आपातकाल घोषित किया। इस आपातकाल में बहुत ही दुखद मतलब घटनाएं घटित हुई, मतलब निजी स्वार्थ की राजनीति के लिए। और ये आज बीजेपी उसको काला दिवस के रूप में मनाया जाता है देश में, क्योंकि ये आपातकाल में क्या होता है, आम जनता की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाता है। आम जनता की बिल्कुल स्वतंत्रता को खत्म किया जाता है और इसमें विपक्ष के नेताओं को, हजारों नेताओं को जेल में डाला गया, हजारों लोगों की आवाज दबाई गई और मतलब फिर मनमर्जी का शासन होता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है मनमर्जी का शासन होता है, तो इसमें किसी को वो करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये जो आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी जी ने, ये उनके निजी स्वार्थों के कारण ये मतलब छुपाया गया, लेकिन बात सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदलने के कारण उस जज का ट्रांसफर कराया गया और फिर उससे मिलकर फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति जी थे, उनसे मिलकर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया। ये आपातकाल 21 महीने चला। मुख्य रूप से देश के लोगों की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, बड़े स्तर पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। तो ये मैंने आपको बताया कि आपातकाल क्या होता है और किस धारा के तहत, अनुच्छेद के तहत लगता है और कौन लगाता है, इसका पावर किसके पास होता है। तो आप सबने सुना, जाना, और इस वीडियो को आगे शेयर करना। अच्छा लगे तो कमेंट भी करना कि ये जानकारी कैसी लगी और देश के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। तो आप अपना कमेंट, अपना मत जरूर दें। जय श्री राम, सत्यमेव जयते, और आगे शेयर करें।